हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ब्रोंकाइटिस छोटे बच्चों को होता है ज़्यादातर, और वो भी न्यूबॉर्न बेबी से स्टार्ट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ब्रोंकाइटिस पाया जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ब्रोंकाइटिस नहीं पाया जाता। नॉर्मल बच्चों को सर्दी जुकाम होता है। तो ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं, मैं आपको आज क्लियर करती हूँ और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। आप मेरे इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, ब्रोंकाइटिस कैसा होता है, तो किस तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों को क्या हो, छोटे सी एज से ही बच्चों को ब्रोंकाइटिस होता है, और ये होता है न्यूबॉर्न बच्चे से लेकर 5 ईयर्स तक के बच्चों में ब्रोंकाइटिस पाया जाता है। अगर फादर या मदर को ये ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे में भी जेनेटिक पाया जाता है कि बच्चे को होना ही होना है। अगर बाई चांस पेरेंट्स में नहीं होता, तो बच्चों को नहीं होता है। बाई चांस कभी कभी हो भी जाता है, वो कहा नहीं जा सकता किसी भी बच्चे का। हर बच्चे की डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर, और बच्चे के खुद की हेल्थ के ऊपर, कि अगर बच्चा वीक होता है, बच्चा पतला दुबला होता है और बहुत कम खाता पीता है, तो उस बच्चे को भी हो सकता है ब्रोंकाइटिस। वीकनेस की वजह से भी बच्चों को ब्रोंकाइटिस पाया जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, मेनली सर्दी जुकाम बच्चे को लगातार रहता है। ठीक हो जाएगा, रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर रहेगा। इसका अगर हम कहें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाइए। अगर बच्चा आपका छोटा है, छोटी एज से बच्चों को आप डॉक्टर को मंथली दिखाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चों को नेबुलाइजर दे दीजिए। जब बच्चे को बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, या फिर हल्का भी कोल्ड होता है, नाक बहुत ज़्यादा जाम हो रही हो, और जो हमारे लंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लंग्स में भी जो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वो इन्फेक्शन आपके लंग्स में भी जा सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, नेबुलाइज़र बच्चे को देना है। नेबुलाइज़र आपको क्या करना है, पूरे दिन में 5 से 6 बार दीजिए। हाँ जी, 5 से 6 बार आपको देना है। ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर शाम, नहीं। आप कम से कम बच्चे को 5 से 6 बार दीजिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो कंटिन्यू नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं है, 5 से 6 बार, तभी मैंने आपको बोला है कम से कम आप उसे बच्चे को 10 से 15 मिनट दीजिए, कम से कम। वैसे 20-25 मिनट बच्चे को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना बच्चा लेगा ये, उतना ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप बच्चे को यही कीजिए। दूसरी बात, पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आप घर पे भी आपको यही काम करना है। अगर आपके बच्चे को लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है सर्दी जुकाम की वजह से, बहुत ज़्यादा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप नेबुलाइज़र, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। आपको क्या करना है, नेबुलाइज़र में डॉक्टर आपको एक लिक्विड बोलता है डालने के लिए, उस लिक्विड को डाल के आपको देना है। ठीक है। अगर बाई चांस डॉक्टर लिक्विड नहीं लिखता, तो बाहर मार्केट में एक आधे लीटर की इतनी सी बॉटल आती है पानी की, जो बिल्कुल फ्रेश पानी होता है, और उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता। आजकल पानी जो आ रहा है केमिकल वाला आ रहा है, तो आप उस पानी को उस लिक्विड की जगह डालकर बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये बात हो गई बच्चों की। और बच्चों का आप दूसरी चीज़, आप बच्चे के लिए क्या और कर सकते हैं, बच्चे के लंग्स में जो इन्फेक्शन होगा, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बच्चा सांस भी सही से नहीं ले पा रहा है, उसकी, बच्चे की जो सांसें साएं साएं जो करती है, उसको भी हम इस नेबुलाइज़र के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सोचें 1 या 2 बार नेबुलाइज़र में ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। कम से कम बच्चे को 6 से 7 बार या 10 बार देना होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चे को इन्फेक्शन होता है, हर एक आधे घंटे घंटे में आपको देना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा देंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, कम देंगे तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना आप बच्चे को दे दोगे इस पोजीशन में, बच्चे के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, गर्मी का टाइम है, नहीं तो सर्दी का टाइम है, कोई भी टाइम हो, ऐसा नहीं है मैं बोलूँ सर्दी का टाइम या गर्मी के टाइम ही बच्चे को ज़्यादा आकार होता है। बच्चे को कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता, बच्चे को कभी भी सर्दी, नहीं तो गर्मी, नहीं तो बारिश के मौसम में किसी भी टाइम बच्चे को हो सकता है। और साथ साथ आपको बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे को बहुत ज़्यादा आप कप ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, बच्चे को वार्म वाटर से नहलाइए।
चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जिस बच्चे को ब्रोंकाइटिस होता है उस बच्चे को वार्म पानी से नहलाना चाहिए, गुनगुने पानी से, जिसे हम बोलते हैं, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठंडियों में डेली डेली बच्चे को ना नहलाएं, जिसके वजह से ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है आपके बच्चे को। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, ब्रोंकाइटिस है, रात ठंड के टाइम बच्चों को ज़्यादा कोल्ड होता है, तो कोल्ड होने की वजह से बच्चा सांस भी सही से नहीं ले पाता। बच्चे की जो लंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। वीक इसलिए होते हैं, जैसे जैसे बच्चा, अगर बच्चा वीक है तो आपके लंग्स भी थोड़े वीक होंगे। बच्चा आपका नॉर्मल है तो आपके लंग्स भी वैसे ही काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चे के यहाँ पे चेस्ट पे गाय का घी, नहीं तो नॉर्मल आपके घर में कोई भी घी हो, होममेड घी हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो गाय का घी हो तो वो भी बेस्ट है। उसको आपको क्या करना है, सेंधा नमक होता है सेंधा नमक, नहीं तो वाइट वाला जो एक नमक आता है, उस नमक को आप देसी घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है, ताकि आप बच्चे के लगाओ तो जैसे क्रीम एकदम चिपचिप हो जाती है, क्रीम जैसे लोशन टाइप का होता है, वैसा लोशन टाइप का आपको मिक्स करके बनाना है उसको। घी को आप क्या करेंगे, जो अगर आपके घर में रोटी बनाने वाला चकला होता है, उसमें आधा स्पून थोड़ा सा घी डालेंगे, और आधे स्पून से थोड़ा सा कम आपको क्या है, नमक डालना है, सिंधा नमक डालना है, ठीक है। जो व्रत वाला नमक होता है वो, अगर आपके यहाँ व्रत वाला नमक नहीं है तो मार्केट में आजकल वो हार्ड वाले नमक मिलते हैं, जिसे हम वाइट नमक बोलते हैं। लोग तोड़ के उसको पीसते भी है नमक को, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। तो उस नमक को आपको क्या करना है, घी में अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके चकले पे करना है, ठीक है। उसको अच्छे से घिसना है, नहीं तो किसी पत्थर पत्थर पे आप घिस लीजिए। तो उसको आपका ऐसा लेप जैसा बनाना है, जैसे लोशन का लेप, लोशन होता है उस तरीके का आपका वाइट वाइट सा हो जाएगा। वो बच्चे की आपको कपड़े के अंदर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे लगाना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। कम से कम आपको पूरे दिन में 3 से 4 बार ऐसा करते तो बच्चे को उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है और थोड़ा सा इधर को करना है। तो छोटा भी बच्चा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसे बच्चे को प्रॉब्लम हो। ये आपका घरेलू चीज़ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका बच्चा बड़ा है, उसे ब्रोंकाइटिस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अजवाइन जो होता है, अजवाइन को आप तवे पे अच्छे से थोड़ा सा रेडिश कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसको एक कटोरी में, नहीं तो एक प्लेट में लाकर उस बच्चे को आप धुआं भी दे सकते हो, जिसको ब्रोंकाइटिस नहीं होता है। छोटे बच्चा नहीं ले सकता, कम से कम आप ये 4 से 5 साल तक के बच्चे को ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। धुआं देंगे तो बच्चे के नाक में जो धुआं जाएगा, तो उससे भी जो कोल्ड है, जितना भी है आपके नाक में, वो सारा आपका बच्चे का, निग्नोज़ी बहुत ज़्यादा होती है, जमी हुई होती है या फिर निकल नहीं रही होती है, तो उससे भी बच्चे की नाक के थ्रू, नहीं तो पेट के थ्रू निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये प्रोसीजर करना है। आई होप आपको ये प्रोसीजर, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, पेशेंट ये करते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं आपको इतना ही कहूँगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कोई आपको प्रॉब्लम है बच्चे के रिगार्ड से, नहीं तो अपने खुद के रिगार्ड से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।